मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। स्टार रेसलर विनेश फोगाट ट्रायल में बुरी तरह से हार गई हैं। ट्रायल में बुरी तरह से हारने के बाद अब वो ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगी। जब उन्हें तैयारी करनी थी तब तो वो आंदोलन कर रही थी। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, ये मेरा कहना नहीं है। दरअसल जो लोग इस तरह से खबरें या इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है। वो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जो उन्हें परोस दिया जाता है वही वो खा लेते हैं। कभी भी किसी चीज को लेकर सवाल नहीं उठाते, वो सिर्फ और सिर्फ आधा सच देखना ही पसंद करते हैं और इसीलिए मीडिया उन्हें आधा सच दिखाता है। जी हाँ, हमारे देश के मीडिया की ही सबसे बड़ी गलती है। उसने विनेश फोगाट से जुड़ी हुई जो खबर चलाई उसमें सिर्फ और सिर्फ आधा सच था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है और इसीलिए जब आधा सच परोसा गया तो हमारी देश की जो भोली भाली जनता है वो बेवकूफ बन गई। जब हमने उनसे कहा कि विनेश फोगाट तो जीत गई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, विनेश फोगाट तो बुरी तरह से हार गई हैं। तमाम तरह के मीम्स, तमाम तरह के ट्रोल्स जो है वो सोशल मीडिया पर एक महिला को लेकर किए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक महिला अगर अपने हक की बात करती है, अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर आती है तो उसे कसूरवार ठहरा दिया जाता है। सारी गलती इसी महिला की ही होगी, जरूर इसने ही कुछ गलत किया होगा। इसी तरह से उस महिला का चरित्र हनन किया जाता है क्योंकि पुरुष प्रधान जो समाज है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि एक महिला कैसे आवाज उठा सकती है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर वो सह क्यों नहीं रही है, वो उसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रही है, वो आंदोलन क्यों कर रही है। अब एक नेता को बचाने के लिए ताकि लोकसभा में 8 से 10 सीटें जो हैं वो बढ़ जाएं, उस नेता का दबदबा है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और जातिवादी जो विचारधारा है उसके चलते कुछ लोग जो हैं वो उसके समर्थन में आ जाते हैं कि अगर हम उसका समर्थन नहीं करेंगे तो वो हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से है, हमारी नाक कट जाएगी। भले एक महिला के साथ गलत हो रहा हो लेकिन उस पर हर कोई अपनी आंख, अपना मुंह जो है वो पूरी तरीके से बंद कर लेता है। उस पर वो बात करना ही नहीं चाहता, बोलना ही नहीं चाहता। सदियों से ऐसा ही होता आया है। महिलाओं को दबाया गया, कुचला गया और जब महिलाएं अपनी आवाज उठाने के लिए मैदान पर आती हैं, सड़क पर आती हैं, तब भी उन्हें कसूरवार ठहराया जाता है। और यही हो रहा है हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ। खिलाड़ियों ने जब आंदोलन किया तब भी उन्हें कसूरवार बताया गया, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हालांकि वोट की राजनीति के चलते कुछ लोगों ने समर्थन तो किया लेकिन पूरी तरीके से दिल से वो अभी भी नहीं अपना पाए हैं। इसीलिए जब उस महिला ने ट्रायल में जीत हासिल की तब भी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा गया। अब चंद टीआरपी के लिए एजेंडाधारी पत्रकारों ने सत्ता में बैठी हुई पार्टी को खुश करने के लिए और एक वर्ग समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने सिर्फ आधा सच दिखाया। अब जैसे ही वो आधा सच आया वो खबर फैल गई और उसके बाद विनेश फोगाट को लेकर तमाम तरह के ट्रोल, तमाम तरह के मीम्स जो है सोशल मीडिया पर तैरने लगे। लेकिन पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे क्योंकि आधा सच जो है वो बेहद खतरनाक होता है, आपको कहीं भी किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए आगे से जब भी अगर आप हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी खबर को देखें तो उस खबर को फिर से जाकर चेक भी करें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ज्यादातर खबरें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए रची जाती हैं। इस प्रोपेगेंडे में अगर आप फंस गए तो फिर समझ लीजिए आपका भविष्य खराब हो गया है। और ज्यादातर हमारे देश के जो युवा हैं अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो फिर किसी से वाद विवाद भी अगर वो आगे करते हैं तो उसमें वो उलझ कर रह जाते हैं, जिससे उनकी ही क्षति होती है, उनके समय का नुकसान होता है और उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। इसीलिए पूरा सच देखना चाहिए। दरअसल सच क्या है हम आपको बताते हैं। सच ये है कि 50 किलो वेट कैटेगरी में शिवानी पवार को विनेश फोगाट ने 11-6 से हराया। इतना ही नहीं, उन्होंने 53 किलो वेट कैटेगरी में भी सेमीफाइनल मुकाबला में तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर अंजू से वो 0-10 से हार गई। अब आप देखिए, एक नहीं बल्कि 2 वेट कैटेगरी में लड़ने वाली हमारी महिला पहलवान को लेकर किस तरीके से झूठ जो है वो फैलाया गया, आधा सच दिखाया गया, जबकि वो एक मैच जीत गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि एक जो महिला रेसलर है और एक समय पर अगर देखेंगे तो 2 वेट कैटेगरी में उसने मुकाबला किया है। अब ये इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा है। अब इसी को लेकर जब तमाम तरह की खबरें आने लगी और प्रोपेगेंडा रचा गया तो फिर गीता फोगाट ने एक ट्वीट किया। गीता फोगाट ने लिखा कि हमारे देश की मीडिया का बुरा हाल,
कल विनेश फोगाट ने 50 किलो में ओलंपिक क्वालिफाइंग ट्रायल में जीत हासिल की और विनेश फोगाट पहली भारतीय पहलवान है जिसने एक वेट कैटेगरी में नहीं बल्कि 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल्स दी है। पर यह हमारे देश की मीडिया नहीं दिखाएगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अब आप देखिए, जो नफरती लोग हैं, जो आईटी सेल के लोग हैं, वो किस तरीके से यहां पर भी आ गए और उन्होंने अपनी वही मानसिकता दिखा दी जिस मानसिकता की अभी हम बात कर रहे थे। चंदन शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि ये भारत देश है और प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, वरना तुम्हारी बहन को खेलने नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो अपने देश के साथ गंदी राजनीति करे वैसे लोग खेल के मैदान में नहीं बल्कि जेल में अच्छे लगते हैं। क्या किया उन्होंने देश के साथ? क्या गंदी राजनीति की? एक महिला अगर अपना हक मांग रही है तो वो देश के साथ गंदी राजनीति कर रही है और उसे जेल में होना चाहिए। ये है पुरुष मानसिकता। और ये तुच्छ मानसिकता दिखाने वाले लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो जिसकी भी सत्ता होती है उसका गुणगान गाते हैं और उसी के पक्ष में हो जाते हैं, क्योंकि काम इन्हें करना नहीं है और सरकार से इनको एक जो फेवर मिलता है वो मिलते रहना चाहिए। मलाई खाने के लिए जिसकी सत्ता होती है उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसके बाद ये नहीं देख पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक महिला को किस हद तक ट्रोल किया जा रहा है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए वो तो आंदोलन कर रही थी, वो तो राजनीति कर रही थी, उन्हें ट्रायल्स नहीं देना था। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो जांच करिए, और वो तो जांच के लिए अगर वो बोल रही है तो जांच करिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।